हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक निहायत ही बदतमीज़ और बेकार औरत के बारे में। और यहाँ से हमें ना एक सोसाइटी का जो जिसके बारे में बात चलती रहती है कि आंटीज़ बहुत ख़राब होती हैं, आंटीज़ बहुत ख़राब होती हैं। इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि आंटीज़ कितनी ज़्यादा ख़राब होती हैं। मैं एक जगह से ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। लोकल मेरा एरिया है, मैं वहाँ से ट्रैवल करती रहती हूँ। अपने घर से अपनी वर्क प्लेस पे जाना, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ और नौकरी करती हूँ, तो वहाँ से आना-जाना मेरा रहता है एवरी संडे और मंडे। तो एक दिन ऐसा था, मंडे का टाइम, सुबह की ट्रेन थी मेरी। मुझे मम्मी बिठाने आई थी स्टेशन तक। मैं घर से आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि मंडे को मेरा ऑफ़िस था, तो मुझे यहाँ पे आना था। मैंने अपना टिकट कराया हुआ था। मैंने अपनी जो है टिकट कन्फ़र्म कराई हुई थी। मेरी विंडो सीट थी। मैं हमेशा से प्रेफ़र करती हूँ कि मेरी विंडो सीट हो। मेरी विंडो सीट थी और वो चेयर कार ट्रेन थी पूरी की पूरी। वहाँ पे चेयर कार ही पूरी पूरी ट्रेन में चेयर कार होता है, एसी करा लो आप, पूरी में चेयर कार होता है। 3 लोग बैठते हैं एक एक सीट पे। तो दोनों साइड में यही होता है, 3 लोग बैठते हैं एक एक सीट। वो ट्रेन, हाँ, आप कभी भी चले जाओ, खच्चा-खच भरी रहेगी, आपको वो ट्रेन खाली मिलेगी ही नहीं। आप रिज़र्वेशन में भी लोग चढ़ते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है यार, भीड़ इतनी है, सबको अपने घर जाना है, सबको अपने घर जाना है, सबको अपने काम पे जाना है, वापस भी आना है। कुछ लोग तो अप डाउन करते हैं बेचारे सुबह-शाम। तो उनकी भी गलती नहीं है, वो चढ़ जाते हैं, वो जनरल का टिकट लेके चढ़ जाते हैं कि हाँ भाई किसी तरह घर पहुँच जाएँगे, 1-2 घंटे का रास्ता है। तो ऐसे करके चढ़ा दें। उसमें उस ट्रेन में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और चढ़ गए तो वहाँ से अपनी सीट तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा होता है कि मैं चढ़ जाऊँ, मैं किसी तरह ट्रेन पे चढ़ जाऊँ। मैं जब स्टेशन पे जब गाड़ी आ रही होती है, ऐसे धक-धक हो रहा होता है मेरे को, कहीं, क्योंकि वहाँ वहाँ से जब ट्रेन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं चढ़ भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, कुछ लोग लटकते हुए जा रहे होते हैं उसमें, और बड़ी मुश्किल से भूसे की तरह दबा-दबा के अंदर घुसना पड़ता है। और ये बहुत सैड पार्ट है हमारी कंट्री का कि शायद हर लोकल ट्रेन में ये हाल होता है। यहाँ मेरे एरिया में यही कंडीशन है। और मोस्टली मुझे लगता है कि जहाँ पे जो भी सिटी आसपास बड़ी सिटी हो, जहाँ पे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा हो, और आसपास के एरिया में रूरल एरिया हो, ज़्यादा इतना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड ना हो, तो वहाँ पे मे बी ये हाल रहता ही है, ट्रेन हो चाहे बसेज़ हों। तो मेरा वहाँ पे यही सीन है, वहाँ पे बहुत भीड़ था, मैं चढ़ी किसी तरह अपनी सीट तक पहुँची, मेरी विंडो सीट थी। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी विंडो सीट पे एक औरत बैठी है, मोटी-सी, रेड साड़ी पहनी हुई है उसने। उसके बगल में एक औरत बैठी है, पतली-सी, उसकी साड़ी मुझे ध्यान नहीं है, बट वो पतली-सी थी। उसके बगल में एक आदमी बैठा है, पतला-सा। ये तीनों एक-दूसरे को जानते हैं और तीनों साथ में जा रहे हैं। मैंने कहा, "आंटी, विंडो सीट मेरी है, उठिए।" देन दे सेड, "आ जाओ, बैठ जाओ।" भाई मैं लिटरली कह रही हूँ, इतनी सी जगह उन्होंने मुझे दी, लिटरली इतनी सी जगह उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मैं इतनी सी हूँ तो मैं उस जगह बैठ जाऊँगी, बट कंफर्टेबली तो नहीं बैठूँगी ना, ऑफ कोर्स कंफर्टेबली नहीं बैठूँगी। तो और ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है पहले। तो पहले क्या हुआ था, एक बार उस समय पे ऐसा हुआ था कि मैं जाती हूँ, मैंने अपना रिज़र्व सीट किया हुआ है, मेरा विंडो सीट था, ऑफ कोर्स मैं प्रेफ़र करती हूँ विंडो सीट, मेरा विंडो सीट था। 3 बॉयज़ बैठे हुए थे, वो लोग शायद मुस्लिम थे मुझे लगता है। ओके, लीव। 3 बॉयज़ बैठे हुए थे। मैंने कहा भैया मेरी सीट है, मुझे बैठने दो। तीनों पहले तो सिकुड़ के बैठ गए, मेरे को जगह दे दी उन्होंने। हाँ, आई थिंक इट वाज़ कंफर्टेबल। मेरे को उन्होंने जितनी सीट जगह दी थी वो मेरी सीट के बराबर थी। मैंने कुछ नहीं बोला फिर। मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो तीनों अपने एडजस्ट करके बैठे हुए थे। कोई बात नहीं। मैं बैठ गई। अब मुझे जैसे ही अनकंफर्टेबल लगने लगा एक स्टेशन के बाद, मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा बिच-बिच हो रहा है, आप एक उठना पड़ेगा क्योंकि 3 की सीट है ये। तो वो उनमें से एक लड़का चुपचाप उठ गया, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाओ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने भी उससे कहा कि भई देख, एक स्टेशन बाद मैं उतर जाऊँगी, फिर तू बैठ जाना, क्योंकि उनको आगे जाना था। उनका रिज़र्वेशन था नहीं शायद एक का उनमें से। तो मैंने कहा बैठ जाना भई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये सीन हो गया था, बट स्टिल मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबली बैठ के आई थी। आधे रास्ते तक तो मैं बिछ के बैठ के आई थी। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे इतनी सी जगह दी। मैं बैठ गई, मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला। मेरी गलती थी, मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, टीसी टीसी वहीं से गुज़रा था, मुझे बोलना चाहिए था।
बट मैं बैठ गई, चलो कोई बात नहीं, लोग ऐसे बैठे रहते हैं। अब मैं बैठ गई हूँ, मैं भिज रही हूँ, लिटरली मेरा हाथ भी नहीं हिल पा रहा है, मैं अपना हाथ हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हिल पा रहा है। और वो मोटी, लिटरली मैं उसे मोटी कहूँगी, एंड शी वॉज नॉट हैविंग लिटिल बिट ऑफ सिविक सेंस। वो मेरे साइड में बैठी है एंड वो बिल्कुल मेरे एकदम अड़ के बैठी है। मैं एक तो नीचे से, मेरे को उसने बैठने को जगह नहीं दी, इतनी सी जगह में कहाँ से बैठूँ यार मैं। और वो तीनों बैठे और वो खुद इतनी मोटी भैंस जैसी थी, लिटरली शी वॉज आई थिंक 45 और 50। मुझे लोग यहाँ पे आके गाली देंगे कि अरे तू अपने से बड़ी को ऐसे कैसे बोल सकती है। वो मुझे क्या बोली अभी सुनो। मैंने उससे बोला आंटी ये कितनों की सीट, कितने लोग बैठ सकते हैं इस पर। तो बोले 3 लोग। तो मैंने कहा आपने, आपकी कौन कौन सी सीट है? बोले ये। तो मैंने कि जिन जिन की सीट है वो बैठो ना, आप मुझे काहे को भेज रहे हो? बोले तो बिठा लेना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं आंटी मैं भेज रही हूँ। तो बोले नहीं बैठते हैं हरामजादी। शी लिटरली सेड दैट, नहीं बैठते हैं हरामजादी। एंड देन आई गॉट ऑफेंडेड। मैंने कहा इसने ऐसा बोला कैसे, इसको किसने हक दिया ऐसा बोलने का मेरे को? ये होती कौन है ऐसा बोलने वाली? मतलब उसकी लैंग्वेज से ऐसा लगा, वो लिटरली अब्यूज़ की और ऐसे बोली। सो आई वाज लाइक ये कैसे मुझे उल्टी सीधी बातें कर रही है? मेरा टिकट है, मैं यहाँ अपने उससे बैठी हूँ, मेरे पास हक है यहाँ बैठने का, आप ज़बरदस्ती मेरे साथ कैसे कर सकते हो? और फिर ठीक है बुज़ुर्ग हो, समझ में आ रहा है, मैं भिच के क्यों जाऊँ? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। मैं पहले भी ये चीज़ कर चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर आप मुझसे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं रिजर्वेशन नहीं करवाती हूँ, मैं खड़े खड़े जाती हूँ। हम जब खड़े खड़े, कई बार मैं खड़े भी गई हूँ, मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ तब मैं खड़े गई हूँ, तो लोग गालियाँ दे रहे होते, लिटरली जिनकी सीट होती है, जो अपनी सीट तक नहीं पहुँच पाते, वो लोग गालियाँ दे रहे होते हैं कि इन लोगों को अक्ल नहीं है, अपनी टिकट करा के जाया करो ना, तुम लोग ऐसे खड़े खड़े आ जाते हो, हम पहुँच भी नहीं पाते। लिटरली लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि जिनका टिकट नहीं हुआ उनकी कंडीशन क्या है बेचारों की, उनको भी शौक नहीं है खड़े होके जाने का। और जब हमारा टिकट हुआ है तो फिर ऐसे चीप और घटिया मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं, लिटरली मिलते हैं ऐसे लोग। आप खुद देखो, 3 लड़के पहले मेरे साथ बैठे थे और मैंने स्पेसिफाई भी किया कि वो मुस्लिम थे, बट स्टिल जब मैंने उनको बोला कि भैया मैं भिज रही हूँ, वो उठ गए। उनको पता था कि उनके साथ बुरा होगा, बट इस लेडी को पता था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं एक तो औरत हूँ और एक मैं बूढ़ी हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है। बट हमको ये समझना होगा कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो ज़रूरी नहीं है कि समझदार हों और वो सही कर रहे हों। अगर वो मॉरली गलत कर रहे हैं तो उनको भी हम गलत ठहरा सकते हैं, उनको की भाषा में जवाब दे सकते हैं। उम्र से कोई बच नहीं सकता। अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उम्र के नाम पे तुम बचना बंद कर दो। जितने भी ये जो जो बैठे हुए हैं ना बुढ़े बुढ़े, ऐसे यहाँ इन लोगों की ऐसे इतना सा पल्लू होता है इनका, इतना बड़ा सा इनका मोटा पेट दिख रहा होता है, मैं सही बताऊँ क्या क्या नहीं दिख रहा होता है इन आंटियों का। और ऐसे पल्लू करके, अरे आजकल की लड़कियां, अरे भाई कंट्रोल कर लो थोड़ा। तुम लोगों का पता है ना क्या क्या दिख रहा होता है, साफ साफ दिख रहा होता है। ये पल्लू सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतना पल्लू तुम रखती हो, बाकी सब दिखाती घूमती हो साड़ी पहन के। और लिटरली इस औरत ने ना, मैंने वीडियो नहीं बनाया उस समय, बट लिटरली इस औरत ने ना मेरे को गाली दी थी। पहले इसने बोला हरामजादी, उसके बाद इसने और भी गाली दी थी। देन आई स्टार्टेड कि आपने गाली कैसे दी? मैंने कहा गाली कैसे दे रही है मेरे को? फिर मैं भी अपने पे उतर आई। भाई हम भी देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है ना, बुढ़ा है तो भी मत सुनो, मत सुनो उसको, उसी की भाषा में जवाब दो, मत सुनो। बट क्या करें ना, ये जो हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, ये भी घटिया हैं, चीप हैं, बेवकूफ़ हैं, वाहियात हैं लिटरली। मैंने मेरे साथ में जब ये चीज़ हुई, उसने मुझे अब्यूज़ किया साइड में बैठे बैठे। मैंने कहा गाली कैसे दे रही है? मैं खड़ी हो गई, मैं गाली कैसे दे रही हूँ? फिर वो भी चिल्लाने लग गई। मैं कहा गाली कैसे दे रही है तू मुझे? मेरी सीट है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मुझे बैठने दो, मुझे जगह दो। आप जगह नहीं दोगे? आपको किसने हक दिया कि आप जगह नहीं दोगे? मैं अपनी सीट करवा के आई हूँ, तुम अपनी सीट करवा के आते। इनमें से जितने भी लोग तुम, अब उसकी और लोग बोलने लगे क्योंकि वो बुजुर्ग है, बैठने दो, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग गाली दे के बैठेगी? हाँ, मैं भिज के बैठूं? मैंने पैसे दिए, मैं भिज के बैठूं? ये क्या तरीका हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? आसपास के लोग भी कह रहे अरे बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, तो तुम उठ के सीट दे दो ना अपनी। तुमने भी सीट कराई, अपनी पैसे दिए हैं, तो तुम उठ जाओ अपनी सीट से और बिठा दो इस बुजुर्ग को, क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी मेरे से बोला कि कोई बात नहीं बहन जी शांत हो जाओ। अरे तू माथे पे बिठा लेना इस बुजुर्ग को। वो मुझे यही बोला कि बुजुर्ग हैं शांत हो जाओ। अरे उसको माथे पे बिठा लेना बुजुर्ग को अपने।
ये औरत इतनी निहायत ही वाहियात औरत थी क्योंकि इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट फुलाया है, अपने बच्चों को परेशान किया, अपनी बहुओं को परेशान किया, साफ़ दिख रहा है इसका। वो आदमी जो बैठा हुआ था, तीसरा आदमी जो इनके साथ जो इसके साथ जो दूसरी औरत थी और दू 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 दूसरा आदमी था, वो आदमी साइड में बैठे हैं और वो आदमी उसके अंदर है दिमाग, वो उठ गया। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ जाओ। नाउ आप औरतों की हरकतें देख लो, आदमी समझदार होते हैं इस मामले में भाई, आई एक्सेप्ट। कुछ आदमी सच में समझदार होते हैं। नाउ इस औरत की हरकत देखो, ये अब भी नहीं हिल रही है, ये अब भी मेरे को सीट नहीं दे रही है। जब वहाँ से वो आदमी हट गया है, ये खुद परेशान होके बैठ लेगी लेकिन मुझे सीट नहीं देगी। इसका माइंडसेट क्या है कि मैं इसे परेशान करूँ, बस। वो खुद दुखी होके बैठी रहेगी पर वो मुझे सीट नहीं देगी। मैंने कहा आप सरक जाओ चुपचाप, वरना अच्छा नहीं होगा। गालियां दे रही है और फिर क्या कह रही है पता है, माँ बाप ने क्या सिखाया। मैंने कहा थप्पड़ मार दूंगी, मेरे माँ बाप पे बदतमीजी नहीं करेगी तू, चांटा मार दूंगी। फिर पूरी ट्रेन कहती फिरेगी कि बुढ़ी को मार दिया जवान ने। माँ बाप पे सीधा उतर जाती हैं ये औरतें, इनको शर्म नहीं है जरा सी भी। भाई तुम्हारे घर में तुम्हें जितनी मचानी है ना मचाओ अपने बच्चों के साथ में, बाहर मत बोला करो, पिट जाओगी। माँ बाप पे मत जाया करो। आजकल का ज़माना वो नहीं रहा है जो चुपचाप सुन लेते थे लोग। हमारे माँ बाप ने तो हमें चोरी करना सिखाया है, मेरे को तो कुछ भी सिखाया है। तू कौन होती है बोलने वाली? तू मेरे घर में आके रोटी देती है मेरे को, मेरे माँ बाप को रोटी देती है जो बकवास कर रही है उनके बारे में। मैंने कहा पिट जाएगी, बकवास मत कर माँ बाप के बारे में। उसको डर लग गया। और मैं ये हर किसी को कहना चाहती हूँ, मैं जो कोई सुन रहा है ना, मैं सबको कहना चाहती हूँ, अगर कोई ये कहे ना कि माँ बाप ने क्या सिखाया है, मत सुनो। तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने चोरी करना सिखाया है, बट मत सुनो। कौन होते हैं वो बोलने वाले? हाँ, कौन है उस बुढ़ी की क्या औकात है उसकी जो वो बोलेगी? वो बुढ़िया है, लाल साड़ी पहनी हुई थी उसने और ऐसे इतना पल्लू डाल के, इतना पता नहीं क्या क्या दिख रहा था उसका, गवार कहीं की, और वो कहती है माँ बाप ने क्या सिखाया है। मैंने कहा मेरे को मत सिखा तू, मैं तेरे को नहीं, मेरे तेरे को यहाँ संस्कार दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी ट्रैवलिंग करने आई हूँ, मेरे को जाके अपने कामकाज करने हैं। तेरी तरह ये बकवास नहीं करनी है, बकचोदी नहीं करनी है। लिटरली मुझे इसकी तरह बकचोदी नहीं करनी है। मेरी ज़िंदगी में हज़ार काम है करने के लिए, इस गंवार की तरह ज़िंदगी नहीं। मुझे इस तरह से नहीं बैठे रहना, इस गंवार की तरह कि बस दूसरे की सीट हड़पूंगी मैं। 2 घंटे के लिए किसी के ख़ानदान तक जा रही है गंवार। 45-50 की उम्र में इस बुढ़िया ने इतना नहीं सीखा, तो आसपास के लोग मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं इसकी उम्र का लिहाजा रखूं। अरे उम्र का लिहाज तो हम तब रखेंगे ना तब सामने वाले को हमसे ज़्यादा ज्ञान हो। सामने वाला तो हमसे 15 साल छोटे बच्चे जितना ज्ञान भी नहीं रखता है, और हम उनकी इज्जत, उनको उम्र के नाम पे इज्जत दे दें। ये क्या घटियापंती चल रही है हमारे समाज में भाई, ये क्या बकवास चल रही है हमारे समाज में। उस औरत को, वो रुकी नहीं वहाँ पे। उसके बाद में एक आदमी आया, वहाँ पे खड़ा था एक आदमी, वो मुझे बोला कि बेटा शांत हो जाओ। वो उठ गए ना अंकल, अब आप शांत हो जाओ। मैंने कहा अंकल मैं शांत हो जाऊँगी, ये मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है? पहली बात तो ये मेरे संस्कारों पे कैसे जा रही है? इसको यहाँ एक सीट के मामले में ये संस्कार। फिर वो औरत ऐसे बात करने लग गई। वो मुझसे कहती है हमारे ज़माने में तो हम बोला भी नहीं करते थे, हमसे तो कोई कुछ कहता था तो हम ज़रा सी ज़बान नहीं निकालते थे, और आजकल के बच्चे देखो कितनी ज़बान चलाते हैं। मैंने कहा आंटी ये ना आजकल का ज़माना है, आपको पता चल गया आजकल का ज़माना है। आजकल के ज़माने में ज़बान नहीं चलती है, कूट देते हैं हम आजकल। उम्र नहीं देखते हम, कूट देते हैं सीधा। बहुत मतलब मुझे उसकी बातों पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी गंवार लग रही थी वो औरत मुझे। फिर मैंने क्या कहते हैं, मैं शांत हो गई। वो अंकल ने मुझे बोला कि बेटा शांत हो जाओ, और उसको भी बोला कि आप शांत हो जाओ, आप बच्ची है छोटी है, ऐसे करके उसने शांत किया। मैं शांत हो गई। अब फिर वही बकवास उसकी चालू कि आजकल के ज़माने की, वो उससे कर रही है, मेरे से नहीं कह रही। अब सुना के नहीं कह रही मेरे से, उसको पता है इसमें जवाब दे दूँगी। अब मेरे बगल में बैठी है, मेरे से नहीं कह रही, उससे कह रही, बगल में जो उनके जो कोई भी थी लेडी। अगर वो मुझसे प्यार से कहते ना कि बुज़ुर्ग हैं, पैर में दर्द हो रहा है, बैठ लेने दो, कोई बात नहीं, बट व्हेन शी सेड कि बैठ सकते हैं हरामजादी, आई वॉज लाइक अब तो इस बुढ़ी के मैं नहीं चलने दूँ ना, अब नहीं होगा, बुजुर्ग होगा तो आई डोंट केयर, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। मैंने सीट लिया, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। मुझे कोई गाली दे तो दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी ट्रेन उल्टा सीधा बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की औकात नहीं है कि इस सीट से मुझे उठा देगा। दैट्स माई राइट। मैं यहाँ बैठी हूँ, दैट्स माई राइट, मेरा ये मानना है। तो उस जगह पे मतलब वो अंकल ने मुझे समझाया अभी ये साइड में बकवास कर रही है, आजकल के बच्चे ये वो साथ। मैंने कहा आप टीसी को बुलाइए उधर से, बदतमीजी। कोई बुला ही नहीं रहा है, सब लोग
सब इतने चीप लोग हैं ना, मतलब बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग, पता नहीं कब तक ये लोग मतलब उम्र का लिहाजा लेके टॉर्चर करते रहेंगे यंग यंग जनरेशन को, यूथ को। मतलब उम्र का लिहाजा लेके हमेशा टॉर्चर करते रहोगे क्या? कोई और आप लोगों के पास कोई और क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग अपने अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी सोच को डिफेंड कर सको? हर चीज़ में उम्र नहीं यूज़ की जाती है कि मैं इतना हूँ, मेरी उम्र इतनी है तो मुझे इतना है। हर चीज़ में उम्र यूज़ नहीं की जाती, नॉलेज बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? मैंने टीसी को बुलाने को बोला, टीसी उधर गया था, मैंने उसको बोला, पर इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि शायद टीसी खुद आना पसंद नहीं करेगा पीछे। और वो औरत बगल में बैठ के बकवास कर रही है कि हमारे ज़माने, उससे कर रही है, मेरे से नहीं कह रही है। अब इसको पता है मैं थप्पड़ भी मार सकती हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे आ गई थी कि ये पिट जाएगी। मेरे माइंड में आ गया था कि ये पिट जाएगी, मेरे माँ बाप के ऊपर बकवास कर चुकी है। तो मैं बैठी हूँ सीट पे, मैंने उस वो जैसे वो औरत को सुना के, वो औरत को बोल रही थी मेरे को सुना के, ये चीज़ मैंने बोली फ़ोन पे उसको सुना के। मैं कहा देख यार, मैं तेरे को बता रही हूँ, ये औरत अगर बंद नहीं हुई ना, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं थप्पड़ मार दूंगी, इसको बाल खींच दूंगी मैं, इसके ज़्यादा बुढ़िया है ना, ये बहुत बड़ी बन रही है। मैं उसको बोल दिया, मैंने कहा भैंस जैसी बैठी है खुद, और 3-4 लोग और बिठाना चाह रही है, मैं कहाँ बैठूँ यहाँ पे, मेरी सीट नहीं है क्या? वो कहती तू होगी भैंस, ये वो, हाँ हाँ जा बोल ले, मैं भैंस हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे जैसी गधी नहीं हूँ, लेकिन भैंस हूँ कोई नहीं, लेकिन तेरे जैसी गधी नहीं हूँ, सीरियसली, ये तो एक नंबर की गधी है। कतई सिविल, मतलब ये कितना अपने घर में बहू बेटों का क्या हाल करती होंगी ऐसी औरतें। मतलब हमने तो बड़ा जवानी में ये नहीं किया, अब भाई कितनी इतनी चीप औरतें हैं हमारा, इतनी चीप औरतें, इनको कौन बनाता है घर का मुखिया? मुझे ये समझ में नहीं आता, इनके पास धिल्ले भर की अकल नहीं है यार, सीरियसली, धिला छोड़ो, कौड़ी भर की अकल नहीं है इन लोगों के पास। इतने बूढ़े बुजुर्ग बने घूमते हैं ये, एक नंबर में। घर में बैठो, तुम्हें ज़्यादा अपनी पुराने ज़माने की चलानी है ना, हमारे ज़माने में ये होता था घर में बैठो, वरना सही कह रही हूँ पिट जाओगे। अब सिविक सेंस हो, कोई तमीज़ वाली बात आप करें, आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि सीट मेरी है। यू आर एल्डर, आई डोंट केयर, तुम मुझे मरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम बीमार नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम हिल डुल नहीं रही हो, तुम्हें बुखार नहीं है, तुम बहुत सही एकदम परफेक्ट इंसान हो। तो अब मैंने जो सीट कराई है वो मैंने अपने लिए कराई है, क्योंकि मैं सुबह सुबह बैठ के जाऊंगी, मुझे दिन भर ड्यूटी करनी है, तुम शायद घर जाके सोओगे, तुम्हारी बहू तुम्हें खाना बना के देगी, तुम खाओगे, मुझे जाके खाना बनाना है अपने लिए, और फिर अपने ऑफिस जाना है, ड्यूटी करनी है, वापस आना है, खुद खाना बनाना है, तब जाके कहीं मैं फ्री होंगी। तो मैं क्यों अपनी सीट छोड़ूं? बिकॉज यू आर एल्डर पर्सन। यार थोड़ा तो सिविक सेंस होना चाहिए ना इन लोगों में, थोड़ा सा। और फिर बाद में जब मैं वहाँ से आ रही हूँ, जब मैं उतर रही हूँ वहाँ से, तो एक लड़का था, वो अभी शायद सीट से उठा ही था, मुझे ऐसा लग रहा है, वो सीट से उठा था, मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी वहाँ मेरे साथ ही उतरने वाला था। अब वो मेरे को सुना के कहता है, बैठ जा बाबा अब तो, बैठ जा अब तो बुजुर्ग है तू तो, बाबा बैठ जा, हमारी लैंग्वेज में बोला, बाबा बैठ जा अब तो बुजुर्ग है तू तो। आई वॉज लाइक भाई तू बैठा हुआ था सीट पे, तू अपनी सीट दे देता, इतना ही तेरे को दया आ रही थी बाबा के ऊपर, तो तू मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मेरी सीट दूँ, तू बैठा लेता अपनी सीट पे, तुम काय को 3 बैठे थे आराम से, उस बब्बा को बिठा लेता, बगल में तो सीट थी तेरी, हैं साले छिलगूजे। तो ऐसे लोगों से भाई मैं कह रही हूँ बच के रहो। कोई कहीं पे भी आपसे ये कहे ना कि तेरे माँ बाप ने तेरे को, सीधा एक ही बात बोलो कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे को चोरी करना सिखाया, लेकिन तेरे को हक नहीं है बदतमीजी करने का, वो भले ही तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा कोई भी कुछ भी लगता हो। तो आज की स्टोरी ये थी, और इससे मॉरल भी निकलता है कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, सामने वाला भले कोई भी हो, हुएवर इट इज़ डजेंट मैटर, जब तक आपको पता है कि ये मेरा हक है, स्टैंड फॉर इट। जब तक स्टैंड नहीं लोगे ना यार, आप, पिछली बार मैं आधे रास्ते ऐसे ही बैठ के आई थी, मैंने उन लड़कों से बोला नहीं, उन लड़कों ने बाद में बोला तो उन्होंने मुझे जगह दी। सेकेंड टाइम भी मेरे साथ यही होता अगर मैं नहीं बोलती तो। अब अगर थर्ड टाइम मेरे साथ हुआ तो मैं सीधा ही बोलने वाली हूँ, पहले आप उठो फिर मैं बैठूंगी, और अगर आप नहीं उठ रहे हो 3 लोगों में से एक, तो फिर मैं किसी को बुला देती हूँ। सीधी सी बात है, सहन करना ही नहीं है, आपका हक है तो है, बस दैट्स इट।